जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण अध्याय 74 मुद्रा विभाग। श्री भगवान बोले, पहले मुद्रा वर्ण प्रसंग में जिस योनि मुद्रा का वर्णन किया गया है वह 8 प्रकार की कही गई हैं, जिसमें पहली योनि मुद्रा कही गई है। हे भैरव, दूसरी योनि मुद्रा कामाख्या हेतु प्रयोग की जाने वाली खेचरी मुद्रा है। तुम उस अद्भुत और गुप्त मुद्रा को जानो जिससे चंडिका संतुष्ट होती है। खेचरी मुद्रा वर्णन। दाहिने हाथ की अनामिका को बाएं हाथ की तर्जनी पर रखे तथा बाएं हाथ की अनामिका को दाएं हाथ की तर्जनी पर रखे। उन दोनों अनामिकाओं को तर्जनियों के आगे करके लपेटे। तत्पश्चात उन दोनों अनामिकाओं के मध्य में ऊपर की ओर दोनों मध्यमाओं को रखें। उन सब के आगे उसी भांति दोनों कंष्टिकाओं को तत्पश्चात मिले हुए अंगूठों को भी उसके मूल में स्थापित करें। इससे यह कामनों को प्रदान करने वाली खेचरी योनि मुद्रा बनती है। इसी के निचले भाग में दोनों कंष्टिकाओं का उपयोग किया जाए तो यह कामेश्वर को संतुष्ट करने वाली गुरु योनि मुद्रा कही गई है। त्रिशांकरी योनि मुद्रा वर्णन। पहले की भांति दोनों हाथों की कनिष्ठिका और अनामिकाओं को लपेट कर तथा उनके ऊपरी भाग में मध्यमाओं को एक दूसरे के आगे आपस में मिलाकर रखें एवं मध्यमाओं के मध्य में अंगूठों को आगे की ओर स्थापित करें तो त्रिपुरा को सदैव संतुष्ट करने वाली त्रिशांकरी योनि मुद्रा कही गई है। शारदी योनि मुद्रा वर्णन। पहले की भांति लपेटी हुई अनामिका तथा दोनों मध्यमाओं के मध्य में आगे की ओर कनिष्ठिकाओं तथा उनके मूल में दोनों अंगूठों को रखने से शारदा को संतुष्ट करने वाली शारदी योनि मुद्रा कही जाती है। महायोनि मुद्रा वर्णन। दोनों ही हाथों की तर्जनी, अनामिका, मध्यमा और कनिष्ठिकाओं को ऊपर ऊपर क्रमशः स्थापित करके कनिष्ठिकाओं के मूल देश में अंगूठों को रखने से बनने वाली मुद्रा महायोनि मुद्रा कही गई है। योगनी योनि मुद्रा वर्णन। हाथ की उंगलियों को मिलाकर अंगूठों से लपेटकर मध्य में खाली स्थान रखने से दोनों हाथों से जो मुद्रा बनती है वह योगनियों को प्रिय लगने वाली योगनी योनि मुद्रा होती है। ये 8 योनि मुद्राएं कामेश्वरी देवी को प्रिय हैं तथा मूर्ति भेद से अन्य देवताओं को भी संतोष देने वाली है। यात्रा में, युद्ध प्रसंग में, वाद विवाद में, झगड़े में जो इन 8 मुद्राओं का अभ्यास करता है उसकी विजय सुनिश्चित होती है। चंडिका के पूजन हेतु विसर्जन, पूजन एवं सिमरन में कर्म भेद के अनुसार ये योनि मुद्राएं कही गई हैं। अब रहस्य तथा वाम दक्षिणे के भेद में और मंत्र शुद्धि के विषय में मुझसे सुनो। ये योनि मुद्राएं क्रम विसर्जन के अंतर्गत क्रमशः कही गई हैं। मंत्र से जो उत्तम शारीरी मंत्र कहा जाता है उसे मंत्र वक्ता साधक मंत्रों में रहस्य कहते हैं। कामाख्या देवी के पूजन हेतु यंत्र के मध्य षटकोण बनाएं। उसकी ऊपरी तीनों संधियों के मूल में 3 बार कामाख्या के मूल मंत्र को लिखें। पुनः भोजपत्र पर 3 बार नीचे की तीनों संधियों में ब्रह्मा, इंद्र, शिव के बीज मंत्र के सहित मदन कलिंग लिखें। उस यंत्र को दाहिने हाथ में रखकर तथा माला को भी लेकर उत्तराभिमुख हो 1000 मूल मंत्र का जप करना चाहिए। जप के अंतर में उत्तम साधक द्वारा लिखे गए इस प्रकार से अभिमंत्रित यंत्र को दाहिनी भुजा या हाथ में बांधने से बांधने वाला सबको जीतने वाला हो जाता है। वह दीर्घायु, सबको वश में करने वाला तथा धन धान्य से समृद्ध होता है। उपयुक्त यंत्र से अपने को नियंत्रित करने वाला बुद्धिमान साधक मृत्यु के पश्चात देवी लोक को जाता है। महावर घुले जल से भोजपत्र पर अष्टदल कमल के भीतर षटकोण बनाए। उसमें उत्तर आदि के क्रम से वैष्णवी तंत्र में बताए गए 8 वर्णों को और मध्य भाग में कामराज क्लिंग को पहले की ही भांति लिखें। नेत्र बीज के 3 वर्णों को त्रिकोण के अगले भाग में लिखें। इस प्रकार 3 आवृत्ति किए यंत्र को साधक अपने बाएं हाथ में ले। तब दाहिने हाथ में माला लेकर 3000 मंत्र जप करे। जप के अंत में आलस्य रहित तो वैष्णवी रूप का ध्यान करे और 1000 प्राणायाम करे। तत्पश्चात उस लिखे गए उत्तम यंत्र को गले में धारण करे। ऐसा करना साधक सबको जीतने वाला होता है। राजा का पुत्र राजा होता है तथा अन्य साधक सचिव होता है। ब्राह्मण साधक विद्वान या कवि और वक्ता होता है। राक्षसों से, पिशाचों से, भूतों से या अन्य किसी से भी उसे कभी पराजय नहीं होती। वह सकुशल रहता है। वह दीर्घायु, बलवान और बुद्धिमान होता है तथा मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। 8 दलों से युक्त एक पूर्व
पूर्ण मंडल भोजपत्र पर बेल के रस से बनावे, उसके मध्य में षटकोण बनावे, उसके ऊपरी 3 कोणों में त्रिपुरा के वर्ण तथा 3 कोणों में नेत्र बीज लिखे। 8 दलों में वैष्णवी तंत्र से संबंधित 8 वर्णों को लिखे। चारों द्वारों पर भी षटकोण के उत्तरी कोण के क्रम से इन्हीं ही एग्राक मन से लिखें। वैष्णवी तंत्र मंत्र से युक्त उस यंत्र को दाहिने हाथ में धारण कर संयत मन से 3 दिनों में ही 10,000 मंत्र जप करें और विद्वान साधक प्रसन्नता पूर्वक 3,000 प्राणायाम कर नवमी के दिन संध्या को उस यंत्र को मस्तक पर धारण करे। ऐसा करने वाला साधक शतायु, सबका दमन करने वाला, बुद्धिमान तथा पंडितों में उत्तम या बल, वीर्य, धन और ऐश्वर्य से युक्त हो राजा होता है। वह मेधावी साधक नित्य माँ माया, कामाख्या, त्रिपुरा, महोक्ष, वासा, शारदा को प्रत्यक्ष रूप से देखता है। सिंह, बाघ, सर्प या और भी जो कुछ उसको हानि पहुंचाने वाले हिंसक प्राणी हैं, वह सभी उसके शरीर को पाकर नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अन्यों से विजय हेतु संग्राम, शास्त्र चर्चा या वाद विवाद में रत होने पर उसे नियंत्रित करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं होता। अंत में वह देवी के धाम को प्राप्त करता है, तत्पश्चात मोक्ष को पाता है। महामाया, शारदा, कामाख्या, त्रिपुरा तथा महो उत्साह एवं इनके मंत्रों के जो गण हैं, उन्हें 8 दलों से युक्त मंडल बनाकर उनके मध्य पुनः लिखें। पहले बताए गए मंत्रगणों के समूह को पूर्वत लिखकर अन्य 2 को द्वार देश के कोष्ठों में अक्षराश लिखें। सफ़ेद रेशमी वस्त्रों पर केसर से इस उपयुक्त यंत्र को लिखकर उस वस्त्र का उत्तरीय दुपट्टा ओढ़कर जप संपन्न करें। उपवास करके शुद्ध हो, मृतिका न्यास करके 5 वर्गों के 5,000 मंत्रों का 5 दिन का तक जप करे। 5 दिनों में जप करके जप के अंत में 5,000 प्राणायाम संपन्न करें। अंत में कत्यानी के कवचों का न्यास संपन्न करें। तत्पश्चात मृतिका मंत्रों से श्वास निरोध पूर्वक 3 बार कपिला गो का दूध पिएं और रात्रि में जागरण करें। इस प्रकार से जो शरीर पर श्वेत वस्त्र के रूप में यंत्र को धारण करता है, वह यहाँ इस लोक में सिद्धि को प्राप्त करता है तथा देहांत होने पर देवी लोक को जाता है। जो इस प्रकार से मंत्र से अभिमंत्रित वस्त्र को चद्दर के रूप में नित्य धारण करता है, हे महाभाग, तुम उसके प्रभाव के विषय में सुनो। उसके शरीर में कोई शस्त्र ना तो कभी प्रवेश करते हैं, ना अग्नि उसके शरीर को जलाती है और ना ही जल उसके शरीर को भिगोता है। राक्षस, भूत, पिशाच आदि जो हिंसक तत्व हैं, वे उस महाभाग साधक को देखकर भयवश धरती में समा जाते हैं। वह उत्तम साधक में निर्बाध रूप से सब स्थानों पर विचरण करता है। वह देवताओं को, राजाओं को और अन्यों को और स्त्रियों को वश में कर लेता है। वह साहस करे तो मेधावी, वक्ता और राजा होता है। वह महाभाग्यवान, चिरजीवी, धन और धान्य से समृद्धिमान होता है। वह कवि, प्रकृष्ट बुद्धि से युक्त एवं शत्रुओं के लिए अभेद्य होता है। हे भैरव, जिस नगर में वह साधक निवास करता है, वहाँ कभी वज्रपात नहीं होता। विष तथा दृढ़ हाथों से फेंके गए शस्त्र भी उसके शरीर को नष्ट नहीं करते। वह सब जगह विजय प्राप्त करता है। सब जगह सभी निरंतर उसकी आराधना करते हैं। उसको किसी प्रकार के मानसिक या शारीरिक रोग कभी नहीं होते। वह बुद्धिमान देवी पुत्र साधक मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। अपने पति द्वारा बनाए इस यंत्र को जो पतिव्रता स्त्री धारण करती है, वह उत्तम वधु, दीर्घायु तथा पुत्र एवं ऐश्वर्य से युक्त होती है। एक एक को संहित कर आवर्धन के सहित मेरे द्वारा इस समय तुम दोनों से 20 मंत्रों का वर्णन किया गया। उनमें से एक एक को भी जानकर जो सर्वदा अपने हृदय में स्थापित करता है अथवा सभी यंत्रों को लिखकर जो गले में धारण करता है, वह इस धरती पर प्रभाव की दृष्टि से देवराज इंद्र हो जाता है। वह पहले कहे गए सभी फलों को तत्क्षण प्राप्त कर लेता है। सभी लोगों की गुप्त स्त्रियों यानी देवियों को वह प्रत्यक्ष देखता है।
इस प्रकार हजारों यंत्रों में से जो 8 यंत्र पहले बताए गए हैं उन्हें श्वेत वस्त्र पर लिखकर अपने शरीर पर नित्य धारण करके सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जो क्षत्रिय इन 8 यंत्रों को युद्ध काल में अपने हृदय पर धारण कर देवी के यंत्र अक्षरों को अपने भारी अंगों में विशेष रूप से धारण करता है, इस कार्य में वह गले पर हरि यानी विष्णु, वक्षस्थल पर ब्रह्मा, दोनों स्थानों पर पुत्र गणेश के सहित शिव का नाम बीज मंत्र लिखें। भुजाओं और अंगों की संधियों में क्रमशः विष्णु और वैष्णवी का तथा दोनों भुजाओं पर लक्ष्मी और सरस्वती का मंत्र लिखें। इस प्रकार से अष्टांग का विधान कर रण में साधक अपने शरीर को कवच युक्त मानकर शिवा का अनुचिंतन करे। उस समय वह मनुष्य तिलक के मध्य में सभी मंत्राक्षरों से युक्त उत्तम मंत्र ललाट पर लिखे। तब 8 स्थानों पर रखकर वैष्णवी तंत्र में वर्णित मंत्र को 8 बार जप करके वह क्षत्रिय रणभूमि में जाए। इस प्रकार से सुरक्षित वह वीर संग्राम में मेरे शिव के समान हो जाता है। उसके प्रति चलाए गए शत्रुओं के अस्त्र अग्नि में फेंके गए तृण के समान नष्ट हो जाते हैं। शत्रु उससे और दूर हट जाते हैं तथा याचक धन से संपन्न हो जाता है। वह नर शार्दूल वीरों में अग्रणी हो वीर्यवान बलवान हो जाता है। हे भैरव, ये कामाख्या देवी का रहस्य तुमसे कहा गया। अध्याय 74 का शेष भाग आगे।